नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो अक्सर हमारे पास ना ऐसी कुर्ती, साड़ी या फिर कोई दुपट्टा पड़ा रहता है जिसको ना ही हम पहन सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं और ना ही उसको फेंकने का मन करता है। तो बस ऐसी ही एक पुरानी कुर्ती का रीयूज़ करके मैं बहुत ही बड़ा-सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा-सा ये ट्रैवल बैग बना है, तो इसका साइज़ मैं बता देती हूँ। पूरा बैग तैयार होने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ना वो 21 इंच है, 21 इंच यानी कि 21 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो है 15 इंच, लगभग 15 इंच 15 इंच इसकी लंबाई और इसका जो बेस है वो है 8 इंच। ठीक है? तो यहाँ से एक बार इसका टोटल मेज़रमेंट देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 40 इंच, यानी कि इसका जो पूरा मेज़रमेंट है वो 40 इंच है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने डबल एक्सेल की कुर्ती लॉन्ग साइज़ में थी, जो कि फुल साइज़ की कुर्ती थी, उससे इस बैग को बनाया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने पॉकेट लगाया है, दोनों तरफ पॉकेट और बैग अंदर भी देखिए काफ़ी स्पेस है, बहुत जगह है और पूरी फिनिशिंग के साथ यह बैग बना हुआ है। तो चलिए ना अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास देखिए ये कुर्ती रखी हुई थी, बाकी सब तो ठीक था, बस इसमें थोड़ा-सा ये सामने की तरफ ना ये तेल लग गया था और थोड़ा-सा इसका जो ये बाजू है ना, ये भी थोड़ा-सा खिसकने लगा था। तो यहाँ पर लेकिन बाकी सब बहुत ही परफेक्ट है, एकदम नया है और काफ़ी मजबूत भी है, दिखने में भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, तो कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना हम ले लेंगे और चौड़ाई तो जितनी है कुर्ती की ना उतना ही रखना है। तो यहाँ लगभग ना 22 इंच इसकी चौड़ाई हो रही है, तो ये जो चौड़ाई है मैं उतनी ही रखूँगी, नहीं कट करूँगी। बस ये जो इसकी ऊँचाई है ना, इसको लगभग 14 इंच, यहाँ पर देखिए 14 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। तो अब इस तरह से ना दोनों पीस आगे का और पीछे वाला जो पल्ला है दोनों एक साथ कट करेंगे। तो इस तरह से बैक का जो अगला और पिछला हिस्सा है वो हमें मिल गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो चौड़ाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं जितना है उतना ही ले रही हूँ। तो ये काफ़ी पतला कपड़ा है, तो इसमें देखिए अस्तर पहले से ही लगा हुआ है, तो अस्तर को बिल्कुल भी मैं नहीं निकालूँगी। बस ऐसे ही इसको क्विल्टिंग कर लूँगी। तो ये 2 पीस है। तो यहाँ सबसे पहले हमें अस्तर रखना है। अस्तर के लिए यहाँ पर मैंने पुरानी पैंट का यूज़ किया है, आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बीच में मैं ये फ़ोम रख रही हूँ, अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो आप जो आटा चावल की जो बोरी आती है उसको रख सकते हैं बीच में और ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है उसको रख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी पतला, इसलिए ये अस्तर सही थी, मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अब इन तीनों को मिलाकर ना हम दोनों साइड से सिल लेंगे। इस तरह से स्क्वायर शेप में सिल के हमें क्विल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों को मिलाकर मैंने एक पीस बना लिया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है और जो फ़ोम है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसको भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पीसेस मैंने तैयार कर लिया है। अब आपको मैं दोनों का मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो अगर आप कपड़ा लेके सिल रहे हैं तो यही मेज़रमेंट रखें। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी लंबाई है ना वो है 22 इंच और जो चौड़ाई है वो है इस समय 13 इंच। 22/13 का ये 2 पीस मैंने रेडी किया है। अब क्या करना है, इसमें हमें शेप देना है। तो कोई सा भी एक पीस हम लेंगे दोनों में से और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ना दोनों साइड से 3 इंच पे, इस तरह से देखिए 3-3 इंच पे दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया। इधर भी 3 इंच, इधर भी 3 इंच। अब इसको हल्का सा दोनों को मिलाते हुए इस तरह से गोलाई देना है। तो अब इसको इसी शेप में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से बीच से फ़ोल्ड करके दोनों साइड एक साथ कट करेंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर रहेगा। अब इस तरह से दोनों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये कटिंग हो गई है। अब नीचे की तरफ भी हमें थोड़ा-सा हल्का-सा कट करना है। तो लगभग 1 इंच हम नीचे की तरफ भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बीच से फ़ोल्ड करेंगे दोनों तरफ बराबर और लगभग 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें और यहाँ पर बहुत थोड़ा-सा हम इसको देखिए राउंड शेप इस तरह से देते हुए कट करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें कट करना है। तो उसको देखिए इसके नीचे रखेंगे इस तरह से और फिर बराबर कट कर लेंगे। तो अब ये दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है। अब क्या करना है कि अब पॉकेट के लिए हम ये जो बाजू है इसका जो स्लीव है ना उसमें से पॉकेट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग कर लिया है। अब इसको बराबर काट लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 पॉकेट हमें मिल जाएगा दोनों स्लीव से। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पॉकेट हो गया है ना। अब जो बचा हुआ ऊपर वाला जो भाग है उसी को हम यहाँ पर देखिए लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोनों को देखिए इस तरह से मिलाते हुए सीधी साइड दोनों की मिलाकर फिर सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ हमें सिलाई करनी है। साइड में हम नहीं सिलेंगे अभी।
तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे की तरफ इसको सिल लेते हैं। अब इसको देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अब उसके बाद हम बराबर काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ऊपर नीचे जो हमने सिलाई की है ना उसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। एक बार फिर से सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हो गई है दोनों पॉकेट की। अब इसमें हमें जिप लगाना है। एक बार इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 10/8 का ये दोनों पॉकेट है। अब इसमें हमें 10 इंच लंबा जिप लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रखते हुए हमें सिल लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर जिप को ऊपर की तरफ करके और एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पॉकेट में भी जिप को लगा लेना है। तो दोनों में जिप लग गया है। अब पॉकेट को बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बड़ा वाला पीस है ना उसको भी लेना है और उसमें भी देखिए सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में आप निशान लगा लें इसमें। अब जो ये सेंटर में निशान लगा हुआ है ना सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। साइड हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये बस ऐसे बस सीधे सीधे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट सिल गया है। वैसे ही दूसरा पॉकेट भी मैंने सिल लिया है। तो दोनों पॉकेट सिलने के बाद अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। 2 पीस ये बेल्ट है। दोनों की जो लंबाई है ना वो है 50 इंच। 50 इंच लंबा 2 पीस ये बेल्ट है। अब क्या करना है इसको देखिए हमें थोड़ा सा ये पॉकेट के ऊपर इस तरह से रखते हुए और फिर पॉकेट के ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर तक इसको हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए सिलना शुरू करेंगे और थोड़ा ऊपर से यहाँ से देखिए इसको घुमाते हुए फिर दूसरी साइड कम से कम 3-4 बार ऊपर की तरफ सिलाई कर लें ताकि ये मजबूत रहे। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेते हैं बेल्ट को। तो ये देखिए दोनों बेल्ट ये सिल गया है। ऊपर से लगभग 3 इंच छोड़ते हुए मैंने बेल्ट को सिला है। पूरा ऊपर तक नहीं सिला है। तो अब दोनों बेल्ट लगाने के बाद ना साइड वाला जो भाग है वो हमें रेडी करना है। तो बचा हुआ जो ऊपर का भाग था कुर्ती का ना उससे हम साइड वाला जो पीस है ना उसको रेडी करेंगे। तो इस तरह से जोड़ जाड़ के मैंने ये साइड वाला भाग तैयार कर लिया है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो ये देखिए क्विल्टेड पीस है, अस्तर फॉर्म लगा हुआ है। लंबाई है इसकी 40 इंच और चौड़ाई है इसकी 9 इंच। 40/9 का ये साइड वाला भाग है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना इसको देखिए लंबाई वाली साइड से ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटर में निशान लग गया है। अब जो बैग है उसको लेना है और उसमें भी हमें नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बीच से इसको फोल्ड करें एकदम बिल्कुल बराबर रखते हुए और इसमें भी नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों पीस में। तो यहाँ दोनों पीसेस में मैंने निशान लगा लिया है। अब जो निशान हमने लगाया है दोनों को मिलाते हुए ना इस तरह से आप यहाँ पर पिन वगैरह लगा लें। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ऊपर लगभग ½ इंच या 1 इंच छोड़ते हुए बाकी पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ तक छोड़ते हुए पूरा सिल लेंगे इसको। इसी तरह से दूसरी साइड भी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन वगैरह लगा लें, फिर एक किनारे से इसको सिलना शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए बस इसको यहाँ तक सिलेंगे, थोड़ा सा ये छोड़ दिया है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा साइड किनारा इस साइड में छोड़ते हुए बाकी पूरा मैंने ये सिल लिया है। एक बार चेक कर लें कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर है, ये साइड से इस तरह से बिल्कुल बराबर है। अब हम ऊपर वाला जो कवर है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरह से आप मेज़रमेंट ले लें। तो यहाँ पर देखिए ये जो नापने के बाद ये आ रहा है ना 22 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा हुआ है। तो जो हमने नापा था तो वो 22 इंच आ रहा था ना, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 23 इंच में रख रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 23 इंच लंबाई और 8 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें हमें जिप को लगाना है इसके बीच में। तो यहाँ पर ये कटिंग हो गई है। अब बीच में हम जिप लगा लेते हैं। तो वहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर इसके ऊपर एक बार हम सिलाई कर लेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी सीधा करके इसके ऊपर भी एक बार हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जिप लग गया है दोनों के बीच में। अब इसको हमें बैग में जॉइंट करना है। तो उसके लिए देखिए पहले ना हम क्या करेंगे ना, एक साइड सिल लेंगे। अभी हम बस एक साइड सिलेंगे, उसके बाद पूरा नाप लेंगे कि बराबर है कि नहीं, तब दूसरी साइड सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने ये इस तरह से सिल लिया है। अब सिलने के बाद ना इसको देखिए इस तरह से एक बार यहाँ तक पूरा साइड तक नाप लीजिए कि बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये बड़ा है तो आप इसकी यहाँ पर कटिंग करके देखिए इस तरह से आप एडजस्ट करके फिर उसके बाद इसको जो दूसरा साइड है उसको सिलें। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। तो अब ये दूसरा साइड है उसको भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड पहले सिल के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने सिल लिया है। अब दोनों साइड सिलने के बाद ना क्या करना है कि पहले हम इसमें पाइपिंग वाइपिंग करके पूरा दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम सिलेंगे। 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये सिलाई है जॉइंट है वहाँ पर हम सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है, पलट कर फिर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए एक बार दो बार ऐसे मोड़ते हुए और इसको सिलेंगे। इसी तरह से दूसरी जो साइड है ना उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों साइड पाइपिंग हो गया है, दोनों एकदम कंप्लीट है। अब आराम से हम ये बीच वाला जो भाग है उसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जब सिलेंगे ना तो पूरा ये फिनिशिंग के साथ ये पूरा कंप्लीट होगा बैग। अब ये दोनों साइड बराबर करके सिल लेते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। बस आप इसी मेज़रमेंट से बैग बनाइए, बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड सिल गया है ना। अब जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया है वैसे पूरे बैग में हमें पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने ये सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलट के फिर ऐसे देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। ऐसे ही पूरे बैग में सिल के आप पाइपिंग कर लें जिससे कि बैग मजबूत भी रहे और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो यहाँ पर देखिए पूरे बैग में मैंने पाइपिंग कर लिया है और ये बैग पूरी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह निकाल के सीधा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा सा ये बैग तैयार हुआ है। अगर आपके पास भी इस तरह का बेकार कुर्ती है जिसको आप नहीं पहनते हैं और फिर किसी को दे भी नहीं सकते हैं तो उसका बस रीयूज़ कर डालिए और इस तरह से ये बड़ा सा बैग बना डालिए। तो इस बैग का यूज़ आप ना स्टोरेज बैग या ट्रैवल बैग की तरह कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस बैग को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।